हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन का। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम हमारी प्रीवियस वीडियो में जो ग्लोब चैप्टर था उसको कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हमने सॉल्व करे थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। वैसे तो हमने बचपन में सोलर सिस्टम के बारे में हमेशा ही स्कूल बुक्स में पढ़ा है। ऐसे ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सोलर सिस्टम क्या है। लेकिन आज भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सोलर सिस्टम से रिलेटेड ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें हल करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। आज मैं सोलर सिस्टम व प्लैनेट्स से संबंधित उन्हीं कुछ ऐसे फैक्ट्स को, उन्हीं कुछ ऐसे तथ्य को आपके सामने रखूँगी जो आपके काम आ सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम में। अगर आप ज्योग्राफी के और भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, इनसे रिलेटेड जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो भी आपने देखी, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, बौने ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंडों इत्यादि को ही समस्त रूप से सोलर सिस्टम या सौरमंडल कहा जाता है। इट मीन्स कि हम जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है, एक सूर्य है, काफ़ी सारे ग्रह हैं और ग्रह के ही अनगिनत उपग्रह भी हैं, और साथ ही साथ हमारे सोलर सिस्टम में उल्कापिंड भी हैं, शुद्ध ग्रह भी हैं। तो इन सब को मिला के जो एक सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल से जुड़ी हुए प्लैनेट्स जो हैं वो एक गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी होती हैं। ये सभी एक सिस्टम का पालन करते हुए अपना अपना काम करती हैं। सोलर सिस्टम में देखें तो इसमें 8 ग्रह होते हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में इन ग्रहों के उपग्रह तथा अनगिनत संख्या में छोटे छोटे पिंड तथा उल्कापिंड शामिल हैं। निर्माण आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। यहाँ हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? आज से, अगर आप आज से देखें तो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसका जो सेंटर है वो क्या है, सन है, और इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये सभी बात हम जानते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसे दोबारा से पढ़ रहे हैं, बेसिक से कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बातें दोबारा बता रही हूँ। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो सेंटर है वो क्या है, सन है, और जितने भी ग्रह हैं वो उस सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, यानी कि उसका चक्कर काटते रहते हैं। सूर्य का वजन अकेले पूरे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का 99.86% है। सबसे भारी ग्रहों में बृहस्पति और शनि ग्रह आते हैं। इनका वजन कितना है? इनका वजन अगर हम माने तो ये दोनों ग्रह अकेले ही बाकी बचे वजन का 90% पूरा करते हैं। बाकी बचे 0.002% में अन्य सभी ग्रहों, उपग्रहों तथा सोलर सिस्टम में मौजूद सभी चीज़ों का वजन शामिल है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम ग्रहों की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण और आठवां है वरुण। पहले हमारे जो सोलर सिस्टम था उसमें प्लूटो भी आता था, लेकिन अब वो प्लूटो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो प्लूटो है वो ग्रह नहीं है। ग्रह नहीं है ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्लैनेट होता है, कोई भी जो हमारा प्लैनेट है उसको हम प्लैनेट कब कहते हैं? उसको हम प्लैनेट तब कहेंगे उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो, आकार जो है वो सर्पिलाकार हो, दूसरे ग्रह की ऑर्बिट को ओवरलैप ना करता हो, और रोटेशनल और रिवोल्यूशन टाइम जो है वो उसका फिक्स हो, तब हम किसी भी ग्रह को ग्रह कहते हैं, यानी कि प्लैनेट कहते हैं। लेकिन हमारा जो प्लूटो है वो इसका जो जो उन्होंने रीजंस बताए, जो जो उन्होंने कंडीशंस बताई, उनका पालन नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा जो प्लूटो है उसको हमने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया।
और इसको ग्रह की श्रेणी से हमने नहीं हटाया है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा था, 3 सितंबर 2006 को ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है। तो जैसे अब हमारे सोलर सिस्टम में जो टोटल ग्रह हैं वो कितने हैं, 8 ग्रह हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ही डीपली नहीं बताऊँगी, केवल इतना ही बताऊँगी जितना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह यानी कि जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं, यह ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह भी है। सूर्य से बुध की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो है 26 मिलियन माइल्स या फिर आप कहें 58 मिलियन किलोमीटर। सौरमंडल के सभी ग्रह में बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में बुध ग्रह को 87.97 दिन लगते हैं। बुध का कुल डायमीटर 4880 किलोमीटर है। बुध ग्रह का सरफेस पथरीली उबड़ खाबड़ वाला है। बुध ग्रह का वातावरण ऐसा है कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कि आप ये कह सकें कि यहाँ पे जीवन संभव है। इसके अलावा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य के करीब होने की वजह से दिन में बुध ग्रह का जो टेम्परेचर है वो 430 डिग्री सेल्सियस यानी कि 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। रात में यह टेम्परेचर जो है अचानक से गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस या फिर हम कहें -290 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ये होते हैं हमारे बुध। अब अगर के उपग्रह की बात करें कि इसके उपग्रह कितने हैं या फिर आप कहें इसके मून कितने हैं, तो जो हमारा बुध है ग्रह है उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। इसका ग्रेविटेशनल की बात करें, हम अगर इसकी ग्रेविटी की बात करें तो पृथ्वी का 3/8 भाग जो है वो क्या है, इसकी ग्रेविटी है। मास में पृथ्वी का 18वां भाग है बुध ग्रह। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रात बर्फीली होती है। तो ये मैंने आपको बताया बुध ग्रह के बारे में। अब आते हैं अगले ग्रह पे जिसे कहते हैं शुक्र ग्रह या फिर आप इंग्लिश में इसे वीनस के नाम से जानते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में शुक्र ग्रह को 224.7 अर्थ डेज लगते हैं। यानी कि जो शुक्र ग्रह होता है ये, अगर आप अर्थ के अकॉर्डिंग डेज देखें, अर्थ के अकॉर्डिंग यानी कि पृथ्वी के जो एक दिन होता है, वैसे ही अगर जब पृथ्वी के 224.7 दिन कंप्लीट होंगे तब ये जो हमारा शुक्र ग्रह होगा ये क्या करेगा, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाएगा। रोचक बात अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, कुछ अलग फैक्ट अगर हम कहें वीनस के बारे में, तो इसका जो अलग फैक्ट है वो क्या है कि शुक्र आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। यानी कि जैसी आपकी पृथ्वी है वैसा ही हमारा जो वीनस है, शुक्र है, उसका भी शेप है। इसके अलावा शुक्र ग्रह का वजन भी लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। पृथ्वी की कई तरह की समानताएं होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यानी कि अगर ये आपसे पूछा जाता है कि सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, शुक्र ग्रह है। इसे ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी समानताएं इसमें पाई जाती हैं जो कि क्या हैं, पृथ्वी की हैं। इसी वजह से इसे हम सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। पृथ्वी से समानताओं के बावजूद शुक्र ग्रह पर किसी भी रूप में जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह का लगभग 96% केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का टेम्परेचर 373 केल्विन या फिर 464 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र उन ग्रहों में शामिल है जहां वैज्ञानिक का दावा रहा है कि किसी समय पे इस ग्रह पर पानी हुआ करता था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण है कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इस ग्रह पर पानी की खोज में लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इसका क्या जो एग्जैक्ट रीज़न है वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट ही बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि शुक्र ग्रह पर पानी की संभावना है, कि शुक्र ग्रह पर पानी है। और वो क्या कर रहे हैं, अभी ये चीज़ को
खोज भी रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे पानी है या नहीं है। तो ये हमारा हो गया वीनस, जिसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह कंप्लीट। तीसरे नंबर पर आती है हमारी अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी। पृथ्वी ब्रह्मांड का अब तक का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यही कारण है कि हम लोगों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर अब तक बना हुआ है। पृथ्वी सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है जिस पर तरल रूप में पानी मौजूद है, यानी कि जिस पे लिक्विड फॉर्म में पानी जो है वो मौजूद है। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि इस पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो क्या है, इसका जो उपग्रह है वो क्या है, मून है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का परिभ्रमण पथ जो है, यानी कि जिस पाथ पे पृथ्वी जो है रिवॉल्यूशन करती है सन का, वो क्या है, इलिप्टिकल है। इसी वजह से पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। अगर हम इनके मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है और मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो होता है 3 जनवरी को, और मैक्सिमम होता है 4 जुलाई को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो लाइन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती हैं। अतः इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है, जिसे समर सॉलिस्टिक कहा जाता है। ये मैंने आपको जब ग्लोब चैप्टर बताया था तब बताया था वहाँ पे कि समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक क्या होते हैं। तो जो समर सॉलिस्टिक होता है उस दिन क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा होती है उस पर लंबवत आके गिरती हैं, और ये होता है 21 जून को। ऐसे ही हमारा विंटर सॉलिस्टिक भी था। इसमें क्या था कि जो सूर्य की किरणें 90 डिग्री होती हैं वो कहाँ गिरती हैं, मकर रेखा पर, और ये कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, डेट जो है आपसे पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी कि 12-12 घंटे की होती है। ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको इनकी डीप नॉलेज चाहिए, इनके रीज़न जानने हैं, तो आप हमारी ग्लोब वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको इनके रीज़न पता होंगे। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एज अ पॉइंट बताया है, पृथ्वी से रिलेटेड एक फैक्ट है इसलिए मैंने आपको बताया है। इनकी मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ग्लोब वाले चैप्टर में हमने ये पूरी अच्छे से डीपली नॉलेज करी थी इनकी, कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है और इनके क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब हम वहाँ पे पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं हमारे अगले ग्रह पे, जो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में चौथे स्थान पर आता है, यानी कि चौथे नंबर पर कौन सा प्लैनेट होता है, वो है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह होता है। यह सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की दूरी मंगल ग्रह से 228 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि मंगल ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ का जो रंग है वो कैसा है, लाल दिखाई पड़ता है। इसका वातावरण काफ़ी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। यह भी पृथ्वी की तरह ही मौसम बदलते हैं, यानी कि जो आपका मार्स है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हमारी अर्थ से। और जैसे हमारे अर्थ पे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम बदलते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पर भी मौसम बदलते हैं। यहाँ बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। मंगल ग्रह का पर एक दिन कितना होता है, 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा होता है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 डेज का समय लेता है। मंगल ग्रह उन ग्रहों में शामिल है जिन पर पिछले काफ़ी समय से जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। अगर हम इसके उपग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह से तो कितने वो हैं हमारे उपग्रह हैं, और उसमें से छोटा और बड़ा कौन सा है ये भी जान लेते हैं। तो मंगल ग्रह जो है इसके 2 उपग्रह हैं।
एक है फोबस और एक है डीमोस। इसमें से जो हमारा डीमोस है वो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है? डीमोस उपग्रह है, जो कि किसका उपग्रह है? मंगल का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मार्स की कितने सैटेलाइट हैं, और या फिर ये पूछा जाएगा कि सोलर सिस्टम में सबसे छोटा उपग्रह है जो है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है? डीमोस है, जो कि हमारे मंगल का एक उपग्रह है। तो ये हो गई हमारे मंगल ग्रह की बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो कलर है वो लाइट येलो कलर है, और यहाँ पे अमोनिया क्रिस्टल पाए जाते हैं। अगर इसकी सैटेलाइट की बात करें तो इसकी टोटल सैटेलाइट जो है वो 79 है, जिसमें से सबसे बड़ी जो है वो है गैनीमीडी। तो इसकी जो सैटेलाइट है वो टोटल कितनी है? 79 है। ये जो रोटेशन करता है, यानी कि अपनी एक्सिस पे घूमता है, वो कितनी देर में घूमता है? 9 आवर्स में। और रिवॉल्यूशन करता है 11.86 ईयर्स में, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आप ले सकते हैं 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल में इसका एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है। और इसके चारों तरफ सिलिकेट रिंग पाई जाती हैं, जैसे कि आपको आपके डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये जुपिटर है और इसके चारों तरफ क्या है? सिलिकेट की रिंग्स पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा जुपिटर, इसमें इतना ही। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो है शनि यानी कि सैटर्न। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इस ग्रह की जो दूरी है वो 886 मिलियन मील्स, या फिर आप कह सकते हैं 1.4 बिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर एक 10 आवर्स 40 मिनट का होता है, यानी कि इसका एक दिन कितने का होगा? 10 आवर्स 40 मिनट का एक दिन होगा। लेकिन ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि ग्रह काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है। अगर हम इसके रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये 29 ईयर्स में एक रिवॉल्यूशन को पूरा करता है। ये क्या है? 29 साल, यानी कि 29 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। यह पूरी तरह से गैस से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है? इस पर पूरी तरह से गैसें पाई जाती हैं। इस ग्रह का मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पे जो मेन गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं। इन गैसों की मौजूदगी के कारण यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण इस ग्रह पर भी जीवन की कोई संभावना नहीं है। अगर हम इसकी किसकी बात करें? सैटेलाइट्स की बात करें, जैसे कि मैं आपको सभी की सैटेलाइट साथ साथ बताते जा रही हूँ, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये पूछ ली जाती हैं। तो अगर हम इसकी सैटेलाइट की बात करें तो इसकी जो सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह हैं वो 82 हैं। अभी तक माना जाता था कि सौरमंडल में जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा हैं, वह ग्रह है बृहस्पति, क्योंकि उस पर कितनी है? 79 चंद्रमा है। लेकिन पिछले दिनों शनि के 20 नए चंद्रमा का पता चला, यानी कि कुछ ही टाइम पहले ये पता चला कि जो शनि है उसके 20 नए सैटेलाइट्स हैं। इसकी वजह से अब क्या हो गया? इसकी पूरी संख्या जो हो गई वो हो गई 82, और अब ये क्या बन गया? शनि बन गया सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला ग्रह। इस प्रकार की घोषणा पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शुद्ध ग्रह केंद्र ने की थी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सैटर्न हुआ कंप्लीट। इसमें मुझे इतना आना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अगला ग्रह है अरुण। अरुण के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं कि ये अरुण ग्रह जो है वो क्या है और इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है। तो टेलीस्कोप की मदद से खोजे जाने वाले पहला ग्रह जो है वो कौन सा है? अरुण है। इस ग्रह को 1781 में खगोलीय वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने खोजा था। इस ग्रह का आकार पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है। आंकड़ों के अनुसार ये पृथ्वी के आकार में लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि जितना साइज़ आपकी अर्थ का है उससे 4 गुना साइज़ जो है वो इस ग्रह का है, अरुण ग्रह का। सूर्य से ये 7वें नंबर पर मौजूद है। सूर्य से अरुण की दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर है। यूरेनस सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 84 अर्थ ईयर लेता है, यानी कि जब अर्थ के 84 साल पूरे होंगे तब यूरेनस जो होगा वो एक चक्कर पूरा करेगा सूर्य का। इस ग्रह पर एक दिन में 17 घंटे होते हैं। ये ग्रह भी मुख्य रूप से गैस तथा बर्फ की चादर से ढका हुआ है।
यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी अधिक मात्रा में बर्फ़ की मौजूदगी भी है। इस कारण ये हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इस ग्रह पर अब तक अगर आप ज्ञात के अकॉर्डिंग चलें, यानी कि अब तक का ज्ञात सबसे कम टेम्परेचर 49 केल्विन या -224 डिग्री सेल्सियस है। तो ये किसकी बात हुई? यूरेनस की बात हो गई। अब अगर हम इसकी सैटेलाइट की बात करें तो इसकी जो सैटेलाइट है वो है 27, जिसमें से टाइटेनिया सबसे बड़ी है। और इसके रोटेशन मैंने आपको बताया ही कितना है, 17 आवर्स में इसका रोटेशन होता है और रिवॉल्यूशन होता है 84 ईयर्स में। और इसका जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, लेकिन जो यूरेनस है ये इसके ऑपोजिट रोटेशन करता है, यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करता है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पे, जो कौन सा है, वरुण ग्रह है। तो वरुण ग्रह रिलेटेड भी कुछ बातें जान लेते हैं। ये हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की तुलना में वरुण ग्रह से लगभग 30 गुना अधिक दूरी पर मौजूद है, यानी कि इस ग्रह की सूर्य से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4.5 बिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में हुई थी। इस ग्रह की कुल चौड़ाई पृथ्वी की कुल चौड़ाई से 4 गुनी अधिक है, यानी कि जितनी चौड़ी आपकी अर्थ है उससे अगर आप इंटू 4 कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो वो क्या है, हमारी वरुण ग्रह की चौड़ाई है। अगर हम इसकी क्या करें, रोटेशन की बात करें, तो इसका जो रोटेशन है वो 16 आवर्स है और जो रिवॉल्यूशन है 164 अर्थ ईयर्स है। इसके टोटल सैटेलाइट है 14, जिसमें से ट्रिटॉन जो है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तो ये हो गई हमारे किसकी बात, वरुण ग्रह की बात। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इससे जो आगे की बात है वो जानेंगे, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये जानेंगे कि हमारी सैटेलाइट कौन सी है और उससे रिलेटेड कुछ बातें भी जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।